जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी कर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि आपके जनवरी 2023 से लगाकर अक्टूबर 2023 तक के होने वाले हैं। तो इस वीडियो लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपका 10 माह का जो करंट अफेयर्स है वह कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारी ऐप स्टडी कर पर मिल जाएगी। और जो हमारी ऐप है स्टडी कर, इसको दोस्तों आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इसकी जो पीडीएफ है आप हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है स्टडी कर ऑफिशियल, वहां से भी इसको ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यहाँ पर कि 37वें राष्ट्रीय खेलों में कितनी खेल विधाओं को शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों, ऑप्शन है 43 यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। जो 37वें राष्ट्रीय खेल होंगे जिनका आयोजन गोवा में किया जा रहा है, इनमें 43 खेल विधाओं को आपका शामिल किया जाएगा। दोस्तों, 37वें जो राष्ट्रीय खेल है इसका जो शुभंकर है वो आपका क्या है। तो दोस्तों, इसका जो शुभंकर है वो आपका मोगा है। इसको आप देख भी सकते हैं पिक्चर में, यह जो है आपका मोगा है। वही बात करते हैं कि इसके पहले यानी कि जो 36वें राष्ट्रीय खेल हुए थे उनका आयोजन कहाँ किया गया था। तो दोस्तों, इनका आयोजन आपका गुजरात में होता है। और इसमें कितनी खेल विधाएं शामिल थी। तो दोस्तों, इसमें आपकी 36 खेल विधाओं को शामिल किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि लेक लड़की यानी कि प्यारी बेटी योजना किस राज्य सरकार ने हाल ही में शुरू की है। तो दोस्तों, जो लेक लड़की यानी कि जो प्यारी बेटी योजना है यह आपके महाराष्ट्र सरकार की योजना है। ऑप्शन है दोस्तों महाराष्ट्र, यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। इस योजना के तहत जो बालिका का परिवार है उसको 5,000 रुपए जब बालिका का जन्म होता है, उसके बाद वह कक्षा 1 में प्रवेश लेती है तो उसको राज्य सरकार की ओर से 6,000 रुपए आपके दिए जाएंगे। कक्षा 6 के बाद उसको 7,000 रुपए की राशि राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। कक्षा 11वीं के बाद 8,000 रुपए और 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर उसको 75,000 रुपए की जो राशि है राज्य सरकार की ओर से मुहैया कराई जाएगी। तो लेक लड़की यानी कि प्यारी बेटी योजना यह किस राज्य सरकार की योजना है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार की योजना है। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल शांति पुरस्कार वर्ष 2023 का किसे प्रदान किया गया। तो दोस्तों, ऑप्शन है नरगिस मोहम्मदी, यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। इनको नोबेल शांति पुरस्कार वर्ष 2023 का प्रदान किया गया है। दोस्तों, कोई सी भी एग्जाम हो उस एग्जाम में नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से याद रखिएगा और नोट करके भी रखिएगा। यह जो है ईरान की महिला पत्रकार और एक्टिविस्ट है नरगिस मोहम्मदी। इनको 2023 का नोबेल पीस प्राइज यानी कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार है दोस्तों, वह आपका इनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मोहम्मद मुइजी किस देश के राष्ट्रपति आपके बने हैं। तो दोस्तों, राइट आंसर आपका बन जाता है ऑप्शन डी, यह जो है आपके मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है कि मेडिसिन में 2023 का जो नोबेल पुरस्कार है वह आपका किसे दिया गया। तो दोस्तों, यह आपका 2 लोगों को मिला है। ऑप्शन सी, ए और बी, यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। केटलिन कारिको और ड्रू विस्मैन, इन दोनों को मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार दोस्तों आपका मिला है। तो इन्होंने mRNA टेक्नोलॉजी से बनी कोरोना वैक्सीन की जो है इन्होंने खोज की थी, जिसके जरिए पूरे विश्व ने, पूरी दुनिया ने जो कोरोना महामारी थी उससे जो है आपके बाहर निकल पाई है। इसलिए इन दोनों को जो मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार आपका वर्ष 2023 का प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2023 का किसे दिया गया। तो दोस्तों, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। पीरे आगस्टनी, फेरेंस क्राउज और एन हुलियर, इन तीनों को भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है वर्ष 2023 का वह आपका प्रदान किया गया है। और इलेक्ट्रॉन्स पर स्टडी करने के लिए दोस्तों इनको यह पुरस्कार आपका मिला है, तो अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सीमा सड़क संगठन BRO के 28वें महानिदेशक आपके कौन बने हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन है रघु श्रीनिवासन, यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। यह जो है BRO यानी कि सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि संप्रीति 11 जो कि एक आपका युद्धाभ्यास है, यह
भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है, इसका जो आयोजन है भारत और बांग्लादेश के बीच किया जाता है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो यह भारत और बांग्लादेश के बीच इसका आयोजन दोस्तों आपका किया गया। कहां पर हुआ इसका आयोजन? तो उमरोई जो कि आपका मेघालय में आता है, यहाँ पर दोस्तों इसका आयोजन आपका किया गया और 14 दिनों तक जो है यह आपका युद्ध अभ्यास चला था। अगला क्वेश्चन है कि जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फोंसे को दिया गया, इनका संबंध किस देश से है? तो दोस्तों राइट आंसर हमारा यहाँ पर बन जाता है, इनका जो संबंध है वह आपका नॉर्वे देश से है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा डिस्कस कर लेते हैं कि एशियन गेम्स जो कि हाल ही में आपके चीन में संपन्न हुए हैं 2023 में, भारत ने स्क्वैश मिक्स्ड डबल में कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों इसमें भारत के द्वारा आपका गोल्ड मेडल जीता गया। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह ने स्क्वैश मिक्स्ड डबल में भारत को गोल्ड मेडल आपका दिलाया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बांग्लादेश के रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र को किस देश से यूरेनियम प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है, इसको जो है रूस देश से आपका यूरेनियम प्राप्त हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। बांग्लादेश का एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जिसका नाम है दोस्तों आपका रूपपुर, और इसको हाल ही में रूस से आपका यूरेनियम प्राप्त हुआ है। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के चालू होने के बाद ही बांग्लादेश दुनिया का 33वां परमाणु ऊर्जा उत्पादक देश आपका बन चुका है। तो दोस्तों क्वेश्चन यहां से भी आपका बन सकता है कि दुनिया का 33वां परमाणु ऊर्जा उत्पादक देश कौन सा बना है? तो अगर इस टाइप से भी प्रश्न आता है तो उसका राइट आंसर दोस्तों आपका बनेगा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जातीय गणना के आंकड़े जारी करने वाला देश का पहला राज्य आपका कौन सा बना है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका बन जाता है ऑप्शन बी, बिहार जो है जातीय गणना के आंकड़े जारी करने वाला देश का पहला राज्य आपका बन चुका है। ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि अश्विन दानी का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस कंपनी के सह संस्थापक यानी कि को फाउंडर थे? तो दोस्तों राइट आंसर आपका यहाँ पर बन जाता है, वह जो है आपके एशियन पेंट्स के को फाउंडर थे। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। देखिए दोस्तों इनसे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो 79 वर्ष की उम्र में इनका हाल ही में आपका निधन हुआ है और वर्ष 1968 में एशियन पेंट्स से ये आपके जुड़े थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है, यह जो है हमारे इंडिया हमारे भारत के द्वारा जीता गया। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर बनता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका जो आयोजन है नेपाल की राजधानी काठमांडू में किया गया था और इसकी जो विजेता टीम है वह हमारी भारत रही है। और किसको हराया फाइनल में? तो देखिए दोस्तों यहाँ भी जो है पाकिस्तान को 3-0 से हराकर यह जो चैंपियनशिप है भारत ने अपने नाम की है। अगला क्वेश्चन दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका यहाँ पर बन जाता है, प्रतिवर्ष 4 से 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह आपका मनाया जाता है। इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसको जो है प्रतिवर्ष 4 से 14 अक्टूबर तक मनाया जाता है और जो हमारे यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसके द्वारा इसको मनाने की घोषणा भी आपकी की गई थी। कब घोषणा की थी? तो उन्होंने 6 दिसंबर 1999 को घोषणा की थी कि प्रति वर्ष 4 अक्टूबर से लगाकर 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दोस्तों आपका मनाया जाएगा। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है कि अभ्यास चक्रवात हाल ही में किस राज्य में शुरू हुआ है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है, अभ्यास चक्रवात हाल ही में आपका गोवा राज्य में शुरू हुआ है। ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रोजगार प्रयाग पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका बनता है, यह जो है उत्तराखंड राज्य में आपका शुरू हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने जो राज्य के युवा है उनको रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। तो किस राज्य सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने इसको लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
कि उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ, इन्होंने स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में कहां पर किया है? तो दोस्तों इसका जो अनावरण है आपका उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में किया गया। ऑप्शन है यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। तो उन्नाव जिले में एक गांव है जिसका नाम है डोडिया खेड़ा। यहाँ पर जो स्वतंत्रता सेनानी थे राजा राव राम बख्श सिंह, इनकी प्रतिमा का अनावरण उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ उनके द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है कि प्रो कबड्डी लीग की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपका यहाँ पर बनता है। तो राइट आंसर आपका बन जाता है पवन सेहरावत। ऑप्शन ए यहाँ पर ये राइट आंसर बनता है। पवन सेहरावत पीकेएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बनकर उभरे हैं और जो तेलुगु टाइटंस है इसने इनको 2.60 करोड़ रुपए में खरीदा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है कि उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहां खोला गया? तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन बी, ह्यूस्टन में दोस्तों इसको खोला गया। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि केरल की पहली 3D प्रिंटेड इमारत कहां बनाई गई? तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन डी, यह आपकी तिरुवनंतपुरम में बनाई गई है। ऑप्शन डी यहां पर ध्यान रखिएगा, केरल की राजधानी ही तिरुवनंतपुरम है और यहां पर केरल की पहली 3D इमारत दोस्तों आपकी बनी है। फोटो में देख भी सकते हैं, यह जो है केरल की पहली 3D इमारत है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपके लिए एक खुशखबरी है कि सितंबर माह की जो ई मैगजीन है हमारी करंट अफेयर्स की, वह जो है लॉन्च की जा चुकी है। इसको अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो यह जो है आपको हमारी ऐप स्टडी कर पर जो है मिल जाएगी और स्टडी कर जो ऐप है उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस वीडियो के लिंक में दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और सितंबर माह की जो ई मैगजीन है उसको दोस्तों आप यहां से परचेस कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा जो है करंट अफेयर्स का फैक्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे, जिसमें कि आपका नेशनल करंट अफेयर्स है, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है। तो ये बहुत सारी जानकारियां जो है इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगी, तो इसको आप हमारी ऐप से आप परचेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि भारत और किस देश के बीच रक्षा सहयोग के लिए हाल ही में समझौता हुआ है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका बन जाता है भारत और तंजानिया देश के बीच हाल ही में रक्षा सहयोग के लिए एक समझौता हुआ है। कब समझौता हुआ? तो जो तंजानिया की राष्ट्रपति है सामिया सुलू हसन जो है भारत की यात्रा पर आई थी, तब इन्होंने नई दिल्ली में बातचीत की और भारत और तंजानिया के बीच जो रक्षा समझौते हैं, रक्षा सहयोग है, उन पर आपके समझौते हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ग्लोबल स्पीड रैंकिंग में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तो दोस्तों इसमें जो भारत है वह आपका 47वें स्थान पर पहुंचा है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। वही दोस्तों दूसरे स्थान पर आपका कतर रहा है और जो कुवैत है वह आपका इस रैंकिंग में तीसरे स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में टोटो भाषा का शब्द संग्रह जारी हुआ है? तो दोस्तों यह आपका पश्चिम बंगाल में जारी हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। तो पश्चिम बंगाल में केवल 1600 व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली टोटो भाषा विलुप्त होने की कगार पर है, इसीलिए इस राज्य सरकार के द्वारा टोटो भाषा का जो शब्द संग्रह है वो आपका जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि क्लाडिया गोल्डिन को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज वर्ष 2023 का मिला है। तो यह जो क्लाडिया गोल्डिन है यह किस देश से आपके बिलोंग करते हैं, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन है अमेरिका, यहाँ पर राइट आंसर हमारा बन जाता है, यह अमेरिका से बिलोंग करते हैं। दोस्तों इनसे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो कहां से बिलोंग करते हैं? याद रखिएगा अमेरिका से बिलोंग करते हैं और उन्हें मार्केट में महिलाओं के कामकाज और उनके योगदान को बेहतर तरह से समझाने के लिए नोबेल पुरस्कार 2023 का जो है इनको मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा डिस्कस करते हैं कि उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर यानी कि सोलर सिटी उत्तर प्रदेश की पहली कौन सी बनेगी? तो दोस्तों राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है अयोध्या। ऑप्शन भी यहाँ पर राइट आंसर बनता है अयोध्या उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी आपकी बनेगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि किस देश ने हमास के खिलाफ औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा कर दी है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाता है
यह जो है इजरायली सेना के द्वारा हाल ही में यानी कि इजराइल के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। इजराइल सेना और हमास के बीच संघर्ष जो है आपका तेज यहाँ पर हो चुका है और इसी के चलते जो इजराइल की सेना है उसने औपचारिक रूप से हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा आपकी कर दी है। के साथ हुई भारत और ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन साइबर वार्ता दोस्तों आपकी कहां आयोजित हुई है? तो राइट आंसर आपका बनता है इसका आयोजन दोस्तों आपका ब्रुसेल्स में किया गया। ऑप्शन सी दोस्तों यहां पर हमारा राइट आंसर बनता है। 5 अक्टूबर को बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, वहां पर दोस्तों इसका आयोजन आपका किया गया था। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष आपके कौन बने हैं? तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए रामास्वामी एन। हाल ही में जनरल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष दोस्तों आपके बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि तिरी के स्कूल की शुरुआत किस राज्य सरकार ने शुरू की है या किस राज्य में हाल ही में तिरी के स्कूल की शुरुआत हुई है? तो दोस्तों इसकी जो शुरुआत है वह आपकी दोस्तों केरल में होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। केरल में गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम कदमश्री के तहत तिरी के स्कूल की शुरुआत की जा रही है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है डॉक्टर दिनेश दास। इनके द्वारा हाल ही में यूपीएससी के सदस्य के रूप में शपथ ली गई है। दोस्तों ऑप्शन है डॉक्टर दिनेश दास, यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। चलिए दोस्तों इनसे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो इन्होंने यूपीएससी के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली और इनको शपथ किसने दिलाई? तो जो यूपीएससी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी, उनके द्वारा इनको जो है अपने पद और गोपनीयता की शपथ आपकी दिलवाई गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समक्का और सरक का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय बनाए जाने की घोषणा की है? तो दोस्तों पीएम मोदी ने कहा है कि तेलंगाना राज्य में समक्का और सरक का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय आपका बनाया जाएगा। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है और इसकी जो लागत है दोस्तों वह कितनी होगी? तो 900 करोड़ रुपए तक की दोस्तों इसकी लागत होगी। अगला क्वेश्चन है कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड वर्ष 2023 का किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन बी वहीदा रहमान को वर्ष 2023 का जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है वह आपका दिया गया है। ऑप्शन बी दोस्तों यहां पर हमारा राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ऑस्कर पुरस्कार 2024 के लिए भारत की किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री मिली है? तो दोस्तों यह मिली है 2018 एवरीवन इज अ हीरो। यह जो फिल्म है इसको भारत की ओर से ऑफिशियल एंट्री ऑस्कर पुरस्कार 2024 के लिए मिल चुकी है। दोस्तों इस फिल्म की बात करें कि इसके जो डायरेक्टर है वह कौन है? तो जूड एथानी जोसेफ ने जो है इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और इसमें केरल में जब बाढ़ आई थी उस दौरान की जो कहानियां है उसको इसमें आपका दिखाया गया है। तो यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 हाल ही में जारी हुआ है, इसमें भारत जो है आपका कौन से स्थान पर है या भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों इसमें हमारा जो भारत है, हमारा जो इंडिया है वह दोस्तों आपका 40वें स्थान पर है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर बनता है। देखिए दोस्तों यह जो है रैंकिंग आपकी जारी की गई है, इसमें 132 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया था। इसमें जो हमारा भारत है उसने दोस्तों आपका 40वां स्थान आपका हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है कि एम एस स्वामीनाथन का हाल ही में निधन हो गया है, वह भारत में कौन सी कृषि क्रांति के जनक थे? तो दोस्तों राइट आंसर आपका यहाँ पर बन जाता है ऑप्शन बी, वह जो है भारत में हरित क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन को आपका कहा जाता है और दोस्तों हाल ही में इनका निधन हो चुका है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ पर बनता है कितने वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है? तो 98 वर्ष की आयु में दोस्तों इनका निधन हुआ है और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु में दोस्तों इनका जन्म होता है। अगला क्वेश्चन है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने
कहां अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है इनके द्वारा जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है उसका शिलान्यास वाराणसी में दोस्तों आपका किया गया है। दोस्तों यह करीब आपका 30 एकड़ में बनाया जाएगा और इसमें जो है 451 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसमें लोगों की बैठने की क्षमता कितनी होगी? तो दोस्तों 30,000 तक लोग इसमें आपके बैठ पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि एशियन गेम्स 2023 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका बन जाता है ऑप्शन है गोल्ड मेडल। जो भारत की जो महिला क्रिकेट टीम है उनके द्वारा यहां पर आपका गोल्ड मेडल जीता गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहां पर हमारा देख लेते हैं कि एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाली हर एक एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है 107, ऑप्शन है यहां पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। एशियन गेम्स 2023 की बात कर लेते हैं कि यह जो है अभी हाल ही में जो एशियन गेम्स हुए वह एशियन गेम्स का कौन सा संस्करण था? तो दोस्तों ये आपका 19वां संस्करण था। इसका आयोजन कहां होता है? तो होंगजो शहर जो कि आपका चीन में है वहां पर दोस्तों इसका आयोजन होता है और कब से कब तक होता है? तो 23 सितंबर को स्टार्ट होता है, 8 अक्टूबर को दोस्तों आपका खत्म हो जाता है। और इसका जो शुभंकर था वह क्या था? तो कोंग कोंग और लियन चेनचेन यह जो है दोस्तों आपका शुभंकर था। थोड़े चाइनीज नाम है तो उनके नाम आपको सुनने में जो है अटपटे लगेंगे लेकिन या तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रखने ही पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास का 19वां संस्करण हाल ही में किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है इसका जो आयोजन है अमेरिका में किया जा रहा है, ऑप्शन बी दोस्तों राइट आंसर बन जाता है। इसका 19वां जो संस्करण है उसका आयोजन 25 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक फोर्ट वेनराइट अलास्का अमेरिका में आयोजित किया गया था। और किन दो देशों की सेनाओं के बीच आयोजित होता है? तो भारतीय सेना और जो अमेरिका की सेना है इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी के बीच यह जो एक्सरसाइज है जिसका नाम है एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास ये जो है आपका आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि विश्व में भारत के बाहर दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर जिसका नाम है स्वामी नारायण अक्षरधाम इसका उद्घाटन किस देश में होगा? तो दोस्तों राइट आंसर आपका यहां पर बन जाता है इसका जो उद्घाटन है वो आपका अमेरिका में होगा, ऑप्शन बी यहां पर हमारा राइट आंसर बनता है। दोस्तों यह अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कहां पर होगा? तो यह जो है भारत के बाहर दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा और इसका उद्घाटन अमेरिका के न्यू जर्सी के रोबिन्स विले में इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो दोस्तों यह इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रमिला मलिक किस विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो दोस्तों ये आपकी ओडिशा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। किस पार्टी से बिलोंग करती है? तो बीजेडी यानी कि बिजू जनता दल से दोस्तों ये आपकी बिलोंग करती है और यह जो है ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा डिस्कस कर लेते हैं कि फ्रांस ने किस देश से सी वापस बुलाने का फैसला किया है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका यहाँ पर बन जाता है नाइजर देश से हाल ही में फ्रांस ने जो है सी वापस बुलाने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि राजस्थान में कितने नए जिलों की हाल ही में घोषणा की गई है? तो दोस्तों राजस्थान में हाल ही में 3 नए जिले बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री वहां के जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत उन्होंने यहाँ पर कर चुके हैं। तो दोस्तों कौन कौन से 3 नए जिले बनेंगे? तो मालपुरा, सुजानगढ़ और कुंचामन यह जो है आपके इनको जिला बनाने की घोषणा की गई है। जिले बनते ही राजस्थान में जिलों की संख्या बढ़कर आपकी 53 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया? तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है टाइगर स्टेट कहे जाने वाले स्टेट मध्य प्रदेश में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व आपका दोस्तों स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। यह जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व होगा दोस्तों यह मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व होगा, भारत का 54वां टाइगर रिजर्व होगा और इसकी जो अधिसूचना है इसका जो नोटिफिकेशन है 22 सितंबर 2023 को आपका जारी हो चुका है। और किन किन अभ्यारण्यों को जो है मिलाकर आपका वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बना जाएगा? तो जो नोरादेही अभ्यारण्य, रानी दुर्गावती अभ्यारण्य, इन दोनों को मिलाकर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व दोस्तों आपको बनाया गया है। कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना
किस राज्य में हाल ही में शुरू हुई है? तो दोस्तों यह बिहार राज्य में शुरू हुई है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर बन जाता है। बिहार राज्य में जो अल्पसंख्यक बेरोजगार युवा है उनके लिए दोस्तों मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना आपकी शुरू करने का फैसला वहां की सरकार के द्वारा लिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अंतरराष्ट्रीय हॉल ऑफ फेम के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को नॉमिनेट किया गया? तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है लिएंडर पेस को, जो है हाल ही में वह पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं जिन्हें अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए आपका नॉमिनेट यानी कि नामित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा देख लेते हैं कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों इनका जो कार्यकाल है वो आपका 1 वर्ष के लिए यहाँ पर बढ़ चुका है। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर बन जाता है। दोस्तों देख लेते हैं, या आप फोटो में देख सकते हैं, यह जो है हमारे आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर है वह है एम राजेश्वर राव और इनका जो कार्यकाल है 1 वर्ष के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रामीण आवास योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है यह जो है छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा ग्रामीण आवास योजना आपकी हाल ही में लॉन्च हुई है, तो यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसका जो शुभारंभ है कहाँ से होता है? तो दोस्तों इसका जो शुभारंभ है बिलासपुर जिले से ही आपका किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि सरोजा वैद्यनाथन का निधन हो गया है, उनका संबंध किस नृत्य से था? तो दोस्तों वह जो है आपकी भरतनाट्यम से यहाँ पर बिलोंग करती है। तो ऑप्शन बी दोस्तों हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन जाता है। ऑप्शन बी भरतनाट्यम याद रखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर बनता है। देख सकते हैं फोटो में, यह है सरोजा वैद्यनाथन, यह जो है भरतनाट्यम गुरु थी और इनका हाल ही में दोस्तों निधन हो चुका है। इनको 2002 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री और वर्ष 2013 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो दोस्तों इसका जो आयोजन है वह आपका मध्य प्रदेश में हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर बनता है। और मध्य प्रदेश में भी कहां पर? तो यहाँ पर भारत की सबसे स्वच्छ सिटी है जिसका नाम है इंदौर, वहां पर जो है दोस्तों इसका आयोजन किया जाता है 26 और 27 सितंबर को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले इंडियन ग्रैंड प्रिक्स के चैंपियन कौन बने हैं? तो दोस्तों राइट आंसर आपका यहाँ पर बन जाता है मार्को बेचेजी, यह जो है हाल ही में भारत के पहले इंडियन ग्रैंड प्रिक्स चैंपियन बने हैं। ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। यह जो प्रतियोगिता है चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई थी? तो ग्रेटर नोएडा में दोस्तों इसका आयोजन आपका किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस यहाँ पर कर लेते हैं कि भारत में भूकंप चेतावनी प्रणाली किस टेक्नोलॉजी कंपनी के द्वारा शुरू की गई है? तो दोस्तों हाल ही में यह जो टेक्नोलॉजी है यह आपकी गूगल के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व के 8वें महाद्वीप का नाम क्या है जिसका भूवैज्ञानिकों ने नक्शा जारी किया है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर बनता है। ऑप्शन है उसका नाम है जीलैंडिया, यह जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। मैप में देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के साइड में जो है यह मिला है, यह जो है आपका विश्व का 8वां कॉन्टिनेंट, विश्व का 8वां महाद्वीप है, नाम है इसका जीलैंडिया। यहाँ पर देखिए देख सकते हैं अच्छी तरीके से मैप में आपको दिख रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, वह है कि एशियन गेम्स 2023 में भारत की घुड़सवारी जो टीम है उसने कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों भारत की जो घुड़सवारी टीम थी उसके द्वारा एशियन गेम्स 2023 में गोल्ड मेडल दोस्तों जीता जाता है और जीता गया है। ऑप्शन है यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। देख सकते हैं 41 साल बाद जो है भारत ने घुड़सवारी में आपका गोल्ड मेडल जीता है, तो यह हमारे लिए गर्व की यहाँ पर बात है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया गया है? दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रतिबंध यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छा निर्णय यहाँ पर लिया गया कि हाल ही में जो हरियाणा राज्य सरकार है उन्होंने जो हुक्का बार चलते हैं उस पर आपका प्रतिबंध लगा दिया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर जो आपकी धूम्रपान होता
था, यहाँ पर जो गुटखा तंबाकू वगैरह खाया जाता था उस पर कहीं ना कहीं दोस्तों आपकी रोक लगेगी और जो युवा पीढ़ी है उसको सही दिशा देने में यहाँ पर बहुत हद तक जो है सरकार आपकी कामयाब भी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा डिस्कस कर लेते हैं कि पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को कहां हरी झंडी दिखाई गई। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है, इसको जो हरी झंडी दिखाई गई वो आपकी नई दिल्ली में दिखाई गई। ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। चलिए इससे जुड़ी जानकारी देख लीजिए। तो केंद्रीय मंत्री है हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने नई दिल्ली का जो कर्तव्य पथ है वहां पर पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को हरी झंडी आपकी दिखाई है। तो यह दोस्तों इंपोर्टेंट बन जाती है क्योंकि यह पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस है। अगला क्वेश्चन है कि C-295 ट्रांसपोर्ट विमान को भारतीय वायुसेना के किस स्क्वाड्रन में आपका शामिल किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है 11 स्क्वाड्रन द राइनो, इसमें दोस्तों आपका इसको शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि FSSAI ने पूर्वोत्तर के किस पशु को खाद्य पशु टैग दिया है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है मिथुन को खाद्य पशु टैग का टैग जो है हाल ही में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। FSSAI ने गोजातियों को मिथुन खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी है। अब देखिए इसको यह टैग मिल गया है, तो टैग मिलने के बाद क्या होगा, जो किसान है और जो आदिवासी ग्रामीण समुदाय के लोग हैं इसको मिथुन को मांस की बिक्री, प्रोसेसिंग और व्यावसायिक रूप से लाभ उठाने में जो है आपकी यहाँ पर इनको मदद आपकी मिलने वाली है। तो यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चेतन 2 जल विद्युत संयंत्र का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है, इसका जो आयोजन है वह आपका सिक्किम में होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि रोशिबिना देवी नाओरेम ने एशियन गेम्स 2023 में कौन सा मेडल जीता है। तो दोस्तों इनके द्वारा आपका यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता गया। ऑप्शन बी दोस्तों राइट आंसर बन जाता है। इन्होंने यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा मेडल जीता है, तो सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। चलिए इनसे जुड़ी जानकारी देख लीजिए। तो 60 केजी वर्ग में इन्होंने रजत पदक यानी कि दोस्तों आपका सिल्वर मेडल जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि 19वें एशियाई खेल में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम ने कौन सा मेडल जीता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी ये जो महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल थी इन्होंने यहाँ पर सिल्वर मेडल आपका जीता है। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा राइट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा भारत है, हमारा जो इंडिया है वह दोस्तों आपका 56वें स्थान पर रहा है। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। यह जो है किसने जारी की है, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा दोस्तों इसको आपका जारी किया गया। और 64 अर्थव्यवस्थाओं में से भारत जो है 4 पायदान नीचे फिसलकर वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में आपका 56वें स्थान पर आ चुका है। तो दोस्तों यह रैंकिंग इंपोर्टेंट बनती है। अगला क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्तर प्रदेश को कितने पुरस्कार मिले हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य को आपके इसमें 2 पुरस्कार दिए गए। ऑप्शन है यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। तो उत्तर प्रदेश को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2 पुरस्कार से दोस्तों आपका सम्मानित किया गया है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे लिए बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नूर 3 उपग्रह को किस देश ने कक्षा में यानी कि ऑर्बिट में प्रक्षेपित आपका किया है। तो दोस्तों इसको जो है ईरान के द्वारा आपका प्रक्षेपित किया गया है। तो यह इंपोर्टेंट यहाँ पर हमारे लिए बन जाता है। नाम है इसका नूर 3 सैटेलाइट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा डिस्कस कर लेते हैं कि इंटेल इंडिया के अध्यक्ष आपके कौन बने हैं। तो दोस्तों राइट आंसर बनता है गोकुल सुब्रमण्यम, हाल ही में इंटेल इंडिया के अध्यक्ष आपके बनाए गए हैं। देख सकते हैं फोटो में गोकुल सुब्रमण्यम जी है, इनको इंटेल इंडिया का अध्यक्ष पद पर आपका नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सी यूनिवर्सिटी दोस्तों आपकी पहले स्थान पर रही है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बन जाता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। हाल ही में जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की गई है उसमें जो है आपकी पहले स्थान पर रही है। इसको किसने जारी किया, तो टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा दोस्तों इसको आपका जारी किया गया। पहले नंबर पर लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है।
अगला क्वेश्चन है कि देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों इसका जो उद्घाटन है मसूरी में किया गया। ऑप्शन बी दोस्तों ध्यान रखिएगा, मसूरी में इसका उद्घाटन होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार के किस जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा? तो दोस्तों राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी, कैमूर में जो है आपका बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। वही बात करें कि बिहार में अभी का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो दोस्तों वह है आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और दूसरा कहां पर बनेगा? तो यह कैमूर जिले में बनेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल किस राज्य में शुरू हुआ है? तो दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर बन जाता है, वह बनता है ऑप्शन डी, गोवा में दोस्तों यह आपका शुरू हुआ है। तो भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल गोवा राज्य में शुरू होता है। यह कब से कब तक जो है आपका आयोजित किया गया था? तो 23 सितंबर से शुरू होकर 25 सितंबर तक दोस्तों आपका चला था, और इसका जो उद्घाटन है जो केंद्रीय मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल जी, इनके द्वारा गोवा की राजधानी पणजी में इसका उद्घाटन होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने हाइकून यानी कि नरवाहल नाम की स्वदेशी पनडुब्बी लॉन्च की है? तो दोस्तों यह जो है आपकी ताइवान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन जाता है, ताइवान ने दोस्तों इसको लॉन्च किया है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, वह है कि किस राज्य में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक योजना श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है? तो दोस्तों यह जो है आपके छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू की गई। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एशियन गेम्स 2023 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में पलक गुलिया ने कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों इनके द्वारा यहाँ पर आपका गोल्ड मेडल जीता गया। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। दोस्तों हरियाणा की पलक गुलिया है, इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल इनके द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है? तो दोस्तों यह जो है आपका उत्तर प्रदेश के द्वारा हासिल किया गया। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। उत्तर प्रदेश ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का जो चरण 2 है उसके तहत राज्य के सभी 95,767 गांवों ने ODF प्लस का दर्जा प्राप्त कर लिया है। तो दोस्तों यह अपने आप में जो है एक कीर्तिमान उत्तर प्रदेश के द्वारा यहाँ पर रचा गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का अवार्ड मिला है? तो दोस्तों यह देश का जो सबसे स्वच्छ शहर है जिसका नाम है इंदौर, उसको नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का अवार्ड आपका दिया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखने से पहले देख लेते हैं, पहले स्थान पर तो आपका कौन रहा था? इंदौर रहा है। दूसरे स्थान पर कौन आता है? तो दोस्तों आपका सूरत आता है, और तीसरे स्थान पर आगरा जो है रहा है। तो यह भी इंपॉर्टेंट बनता है, कई बार दोस्तों एग्जाम में फर्स्ट नंबर का ना पूछ के सेकेंड और थर्ड नंबर के क्वेश्चंस भी आपके पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैरीलैंड किस देश में है जहां डॉक्टर BR अंबेडकर जो कि संविधान के जनक हैं, इनकी सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो दोस्तों इनकी जो सबसे बड़ी प्रतिमा है वह आपकी अमेरिका में स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन है हमारा कि क्रिकेट का ईरानी कप 2023 किसने जीता है? तो दोस्तों रेस्ट ऑफ इंडिया शेष भारत के द्वारा इसको आपका जीता गया। किसको हराकर इसने जीता है? तो दोस्तों इसने सौराष्ट्र को 175 रन से हराकर 30वां ईरानी कप दोस्तों आपका जीता है। और ये इसका जो फाइनल मैच है वह इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन गुजरात का जो राजकोट है वहां पर इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि रसायन का 2023 का जो नोबेल पुरस्कार है वह किसे मिला है? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, माउंगी, बावेडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव, इन तीनों को दोस्तों रसायन का जो नोबेल पुरस्कार है वर्ष 2023 का वह आपका प्रदान किया गया है। इन्होंने क्वांटम डॉट्स की खोज और उसके डेवलपमेंट के लिए यह सम्मान दोस्तों आपका दिया गया। तीनों को फोटो में आप देख सकते हैं, तीनों को रसायन के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक ने वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जो GDP वृद्धि दर है वो आपकी कितने प्रतिशत रखी है? तो दोस्तों वर्ल्ड
वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो हमारा इंडिया है, जो हमारा भारत है, उसकी जो जीडीपी वृद्धि दर 2023-24 के लिए वो आपकी 6.3% यहाँ पर रखी गई है। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईडी आपके कौन बने हैं? तो राइट आंसर दोस्तों आपका बन जाता है मुनीश कपूर को हाल ही में आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपके बनाया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा डिस्कस कर लेते हैं कि एशियन गेम्स 2023 में पुरुषों की जो भारतीय हॉकी टीम है, इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो इनके द्वारा भी दोस्तों आपका गोल्ड मेडल जीता गया। ऑप्शन है दोस्तों गोल्ड मेडल यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। और फाइनल में इन्होंने किसको हराया? तो इन्होंने जापान को 5-1 से हराकर यह जो गोल्ड मेडल है यह भारत की झोली में डाला है। अगला क्वेश्चन है सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों राइट आंसर आपका बन जाता है रुई किसियांग झांग को हाल ही में सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार से आपका सम्मानित किया गया है। कहां से बिलोंग करते हैं? तो अमेरिका से दोस्तों ये आपके बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एशियन गेम्स में पारुल चौधरी ने कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों इनके द्वारा आपका सिल्वर मेडल जीता गया। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। देख सकते हैं यह है पारुल चौधरी, इन्होंने 3000 मीटर स्टीप चेंज इवेंट में भारत के लिए पारुल चौधरी ने सिल्वर मेडल दोस्तों आपका जीता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि मलेरिया की दूसरी वैक्सीन है R21 मैट्रिक्स एम को किसने हाल ही में मंजूरी दी है? तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हाल ही में मलेरिया की जो दूसरी वैक्सीन है R21 मैट्रिक्स एम, इसको मंजूरी प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों इसका जो उद्घाटन है वो आपका हैदराबाद में होता है। ऑप्शन सी हैदराबाद याद रखिएगा, यह जो है देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है और इसका उद्घाटन हैदराबाद में दोस्तों होता है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि एशियन गेम्स 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों नीरज चोपड़ा के द्वारा 2023 एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता गया। ऑप्शन ए गोल्ड मेडल दोस्तों हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आईसीसी ने ओडीआई विश्व कप के लिए किसे ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा ओडीआई विश्व कप के लिए अपना जो ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है वह बनाया गया है क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को। ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा डिस्कस करते हैं कि याक चुरुपी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दोस्तों आपका मिला है? तो दोस्तों यह आपकी अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जो अरुणाचली याक होते हैं उनके दूध से तैयार प्राकृतिक रूप से किण्वित पनीर याक चुरुपी को हाल ही में भौगोलिक संकेतक यानी कि दोस्तों आपका जीआई टैग मिला है। और ये जो आपका याक चुरुपी है इसमें भरपूर मात्रा में आपका प्रोटीन मिलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहां किया गया? तो दोस्तों इसका जो उद्घाटन है वो आपका ग्वालियर में होता है। ऑप्शन ए ग्वालियर यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। इसका उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ग्वालियर में दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला उच्च तकनीक वाला खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि एशियन गेम्स 2023 में अविनाश साबले ने कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों इनके द्वारा यहाँ पर आपका गोल्ड मेडल जीता गया। ऑप्शन ए गोल्ड मेडल दोस्तों हमारा राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। देख सकते हैं फोटो में यह है युवा एथलीट अविनाश साबले, इन्होंने 3000 मीटर स्टेप चेंज इवेंट में गेम्स रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन है कि नासा के अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबियो अंतरिक्ष से कितने दिनों बाद पृथ्वी पर वापस आए हैं? तो दोस्तों यह आपके 371 दिन बाद अंतरिक्ष से जो है आपके पृथ्वी पर वापस आए हैं। फोटो में देख सकते हैं यह है नासा के अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबियो, अंतरिक्ष में रिकॉर्ड 371 दिनों के बाद वापस पृथ्वी पर इन्होंने वापसी की है। तो नाम हमारे लिए यहाँ पर इंपोर्टेंट बनता है
अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के उल्किया में फूड पार्क का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ राज्य का जो उल्किया है वहां पर हाल ही में फूड पार्क का उद्घाटन हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने 100% ओडीएफ प्लस मॉडल का दर्जा हासिल किया है? तो दोस्तों यह हासिल किया गया जम्मू कश्मीर के द्वारा। तो ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर बनता है। दोस्तों इसी में हमने डिस्कस किया था, अभी तो केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी हमने डिस्कस किया, अगर उससे पहले हमने यहाँ पर एक राज्य डिस्कस किया था कि 100% ओडीएफ प्लस मॉडल का दर्जा किस राज्य ने हासिल किया है, तो उत्तर प्रदेश। और वही केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछा जाए तो वह हो जाता है दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रकेल पेना रोड्रिग्स किस देश की उपराष्ट्रपति है जो पहली बार भारत की यात्रा पर आई है? तो डोमिनिकन गणराज्य की दोस्तों ये आपकी उपराष्ट्रपति है और पहली बार ये जो है भारत की यात्रा पर आई है। ऑप्शन है यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। देख सकते हैं डोमिनिकन गणराज्य की उपराष्ट्रपति हमारी जो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात भी कर रही है, तो फोटो में आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एशियन गेम्स 2023 में पारुल चौधरी ने कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों इनके द्वारा यहाँ पर आपका गोल्ड मेडल जीता गया। ऑप्शन है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। धावक पारुल चौधरी ने वुमेन्स 5000 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता है और इस इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाली दोस्तों ये भारत की पहली महिला बन चुकी है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जहां भी यह वर्ड आपको दिखे भारत की पहली महिला बनी है, अच्छे से नोट करके रख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में यही से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पश्मीना क्राफ्ट किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दोस्तों आपका दिया गया है? तो दोस्तों यह आपकी संबंधित है जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन है दोस्तों जम्मू कश्मीर, यहां पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। पश्मीना क्राफ्ट किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों यह आपकी जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ऑप्शन है यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों निकल कर आता है कि ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है, यह बनी है सुधा मूर्ति। ऑप्शन है यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। इंफोसिस के सह संस्थापक है NR नारायण मूर्ति जी, उनकी पत्नी है सुधा मूर्ति। इनको टोरंटो कनाडा में इंडो कैनेडियन समारोह में कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित ग्लोबल इंडियन अवार्ड से आपका सम्मानित किया गया है। नाम है दोस्तों सुधा मूर्ति। अगला क्वेश्चन है नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख आपके कौन बने हैं? तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है, यह बने हैं तरुण सोबती। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। हाल ही में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख दोस्तों इनको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो दोस्तों यह आपका सम्मानित किया गया है अंबाई को। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। तमिल लेखिका है अंबाई, इनको प्रतिष्ठित टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से दोस्तों इनका सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की 7वीं सबसे अमीर व्यक्ति कौन बनी है? तो यह बनी है दोस्तों आपकी सावित्री जिंदल। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। भारत की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल ने पैसों के मामले में स्टील किंग के नाम से मशहूर लक्ष्मी मित्तल को पीछे छोड़ दिया है और भारत की 7वीं सबसे अमीर भारतीय आपकी दोस्तों बन चुकी है। अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश ने घरेलू कार्ड स्कीम के लिए समझौता किया है? तो दोस्तों यह भारत और यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच जो है आपका हाल ही में घरेलू कार्ड स्कीम के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यहाँ पर कि केंद्र सरकार ने नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा को कितने वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो दोस्तों इसको जो है 5 वर्ष 5 साल के लिए आपका प्रतिबंधित किया जा चुका है। ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। तो दोस्तों यह था हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर वीडियो जिसमें कि हमने जनवरी से लगाकर अक्टूबर 2023 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्मेट में डिस्कस किए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।